हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और 8 नंबर में। ठीक है, 5 या 8 नंबर में पक्का पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि ये जो 3 समीकरण दिए हैं उनको आप भी विधि से हल करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बहुत लंबा होगा, इसलिए मैं एक ही वीडियो में सिर्फ एक क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, और अच्छे से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले जो समीकरण दिया गया है इसको आप भी रूप में व्यक्त करने के लिए ए एक्स बराबर बी इस रूप में जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए ए बराबर हम क्या रखेंगे वो पहले बनाता हूँ। देखिए 1 3 और 5 -2 1 3 3 -1 और 2, ये हो गया हमारा ए। और यक्स क्या हो जाएगा? यक्स हो जाएगा हमारा एक्स वाई और जेड जो हमें मान निकालना है। और हमारा बी बराबर क्या हो जाएगा? जो मान बराबर में दिए गए हैं वो। ठीक है, ये तो देखिए इसको बनाया कैसे जाता है। आप को एक्स वाले को हम इसमें लिखेंगे, वाई वाले को इस टर्म में और जेड वाले को इस टर्म में। ठीक है, तो एक्स के गुणांक यहाँ पर है, वाई के गुणांक यहाँ पर और जेड के गुणांक यहाँ पर। तो ए बराबर इतना, एक्स बराबर इतना, बी बराबर इतना। ए एक्स इक्वल टू बी। तो देखिए ए एक्स इक्वल टू बी इतना आ गया। अभी हमें एक्स वाई जेड का मान निकालना है। अगर ए एक्स बराबर बी है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? बी बाई ए। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो यानी एक्स बराबर ए इनवर्स और बी। ठीक है, यानी हमें ए इनवर्स का मान निकालना होगा और उसका गुणा बी में करना होगा। जो हम इतना कर देंगे तो हमारा एक्स वाई जेड का मान निकल आएगा। समझ गए? तो इसके लिए हमें सबसे पहले इनवर्स निकालने के लिए क्या करना होगा? पहले मॉड ए निकालते हैं। ठीक है, मॉड ए। तो मॉड ए निकालना आपको आता ही होगा। 1 और यहाँ से इसका मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 1 के 3 और माइनस, तो यहाँ पर प्लस, फिर माइनस होता है और ये -2 है तो -2 और माइनस कितना हो जाएगा? 2। इसको छोड़ के 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 5, फिर +3 और यहाँ से 3 3 का 9 -5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और यहाँ से करेंगे तो 22 और यहाँ से करेंगे तो 12। पूरा जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 2 2 4 और 4 5 9 और यहाँ से 2 1 3। तो हमारा मॉड ए बराबर कितना आ गया? 39। ठीक है, ये तो आ गया मॉड ए। अब इसको निकालने के लिए हमें आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले जो ए है इसका हमें क्या निकालना होगा? सहगुणनखंड। ठीक है, कोफैक्टर, सहगुणनखंड। अब समझ में आया? सहगुणनखंड। तो सहगुणनखंड का मैं फार्मूला लिख दे। पहले सी आई जे बराबर क्या होता है? -1 और आई प्लस जे और गुणे में एम आई जे, ये होता है कोफैक्टर का फार्मूला। ठीक है, तो निकालते हैं। देखिए इसमें जो जो मतलब दिए गए हैं पंक्ति और स्तंभ उसको एक एक करके उठाते हैं। सबसे पहले C11 यानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, तो फार्मूले में रखते हैं -1। देखिए मैं 2 3 समझाऊंगा, इसके बाद डायरेक्ट रखूंगा मान। ठीक है, तो 1 + 1 और गुणे m क्या होता है? एम आई जे, इसका मतलब होता है कि ये वाला छोड़ के बाकी जो बचेगा, यानी ऐसे 1 3 -1 2। अब इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। -1 है और 1 1 2 हो जाएगा। जब इवन नंबर होता है तो माइनस खत्म हो जाएगा, यानी हम डायरेक्ट इसका करेंगे 2 1 कम 2 और माइनस, फिर 3 1 के 3, -3 आएगा तो +3, यानी कितना आ गया? 5। ठीक है, तो C11 कितना आ गया? 5।
अब हम निकालते हैं C12, ठीक है। इसको निकालेंगे तो देखिए -1 ऐसे रखेंगे, i प्लस जे कितना है, i और j 1 + 2, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें से ये वाला लिए हैं तो इसको छोड़ के बाकी जो बचेगा यानी 3, 5 और -1, 2, ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से -1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3, और 3 क्या होता है, ऑड नंबर, तो इसलिए -1। और अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 दूनी 6 और माइनस लगेगा और 5 एकम 5, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। 6 5 11 होता है, -11, समझ गए। C11 इतना है या C12 इतना है। अब C13 निकाल लेते हैं, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो -1 और 1 + 3। कुछ समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब मैं आगे से थोड़ा डायरेक्ट लगाऊंगा, ठीक है। देखिए, इसमें से इसको छोड़ के जो बचेगा 3, 5, 1 और 3, समझ गए। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 1 और 3 कितना हो जाएगा, इवन नंबर, क्योंकि 3 1 4 हुआ, 4 इवन नंबर है तो यहाँ पर 1 प्लस आ जाएगा तो खत्म हो जाएगा। अब डायरेक्ट इसको करते हैं, 3 3 9 -5, तो आ गया 4, ठीक है। तो अब मैं आगे वाला थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ। देखिए 2 और 1 3 होता है, इसलिए -1 रहेगा। अब देखिए 2 1 में उसको छोड़ के बाकी जो बचेगा उसको करते हैं। देखिए ये वाला लिए हैं तो इसको छोड़ के -2 आया और यहाँ से 3 आया और 3 2, समझ गए। अब आगे देखिए, -1 है ही तो ऐसे रखते हैं, 2 दूनी 4 और यहाँ से -3 3 9, 9 4 13 होता है। कुछ भूल तो नहीं रहे, 9 4 13 होता है, माइनस प्लस होता है, और यहाँ से फिर माइनस का करेंगे तो 13 ही आ जाएगा, ठीक है। अब C22 करते हैं। देखिए इवन 2 2 4 होता है, 4 इवन नंबर है, इसलिए हम डायरेक्ट प्लस में रखेंगे। अब देखिए इसको छोड़ के बाकी जो बचेगा 1 5 और 3 2, 1 5 3 2, 2 एकम 2, -5 15, यहाँ से -13, ठीक है, ये आ गया। अब C23 करते हैं इसको, यहाँ से -1 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 और 3 कितना होता है, ऑड नंबर, तो -1 आ जाएगा। अब यहाँ से रखते हैं। देखिए इसमें से इसको छोड़ के 3 एकम 3, 5 दूनी 10, यानी 1 और 5, -2 और 3, ठीक है। अब करते हैं, -1 ऐसे ही रहेगा भी, 3 एकम 3 और माइनस प्लस, 5 दूनी 10, तो यहाँ से फिर -13 आ जाएगा, ठीक है। 13 -13 ये हो गया। आगे करते हैं C31 एक इवन नंबर है, क्योंकि 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट करेंगे। तो रखते हैं मान, यहाँ से -2 रख लेते हैं, यहाँ से 1, यहाँ से 3, फिर -1। देखिए इसमें से ये छोड़ के बाकी जो बचा वही रखा है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 2 - 3 बराबर -1। अब उसी तरह से C32, यहाँ पर 3 2 5 होता है, 5 ऑड नंबर है, इसलिए हम -1 रखेंगे और फिर जो नंबर बचता है उसको रख लेते हैं। देखिए इसको छोड़ के बाकी जो बचेगा 1 3 3 -1, 1 3 3 -1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, -1 -9, देखिए माइनस होता है प्लस, तो 9 1 10 और माइनस प्लस, तो 10 आ गया। ये इतना हो गया, ठीक है। अब लास्ट वाला C33, तो यहाँ पर भी प्लस आएगा। अब जो बचेगा मैं डायरेक्ट रखता हूँ, 1 3 -2 और 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं,
1 और +6 कितना आ जाएगा 7। तो ये आ गया 7। अब देखिए हमारा CIJ कितना आ गया है 5 -11 और 4 13 -13 -13 -1 10 और 7। ये हमारा CIJ यानी को फैक्टर आ गया। ठीक है, ये तो आ गया हमारा को फैक्टर। तो एडजॉइंट निकालते हैं क्योंकि हमारा ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है वो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, आई होप इतना समझ गए होंगे दोस्तों। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है इसलिए हमारा जो CIJ होता है वह है एडजॉइंट ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है। कुछ मिस्टेक हो रहा है, सॉरी 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 ये उल्टा हो गया, ये इधर रहेगा। ठीक है उल्टा हो गया, यानी ए एडजॉइंट ए जो होता है हमारा CIJ के कोफैक्टर के ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है, तो और ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स बराबर होता है 1/mod A और एडजॉइंट ए। ठीक है, ये होता है हमारा ए इनवर्स। और एडजॉइंट ए कहाँ से निकालेंगे, एडजॉइंट ए होता है हमारा CIJ के ट्रांसपोज के बराबर। ठीक है, अब मैं अगले पेज पर बढ़ता हूँ जहाँ पर आपको आगे समझाता हूँ। ठीक है, पहले CIJ को मैं दूसरे पेज में लिख देता हूँ ताकि उसका ट्रांसपोज मैं निकाल सकूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये हमारा CIJ आ गया। अब हम एडजॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, एडजॉइंट मतलब इसका ट्रांसपोज, और मैंने पिछले वीडियो में आपको ट्रांसपोज निकालना बताया था। ट्रांसपोज मतलब होता है पंक्ति को हम किस में बदलते हैं, स्तंभ में। ठीक है, जितने भी पंक्ति होते हैं उसको हम स्तंभ में बदल देते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज। अब देखिए तो मैं पहले स्तंभ लेता हूँ, पहला स्तंभ को हम चेंज कर, इसको छोड़िए, पहले हम पंक्ति को स्तंभ में करेंगे। ठीक है, यही हमारा मतलब यही इसी तरीके समझिए, पंक्ति को स्तंभ में बदलना हम ट्रांसपोज कहते हैं, या फिर स्तंभ को पंक्ति में बदलना ट्रांसपोज कहते हैं। दोनों में से चाहे जो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पंक्ति को लेता हूँ स्तंभ में बदलता हूँ। तो ये हमारी पहली पंक्ति है, तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में 5 -11 और 4। अब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में 13 -13 और -13। ठीक है, तीसरी पंक्ति को पहले मतलब तीसरे स्तंभ में, तो ये इतना आ गया। ठीक है, एडजॉइंट ए आ गया। ओके, तो अब ए इनवर्स का मान निकाल लेते हैं फट से। देखिए ए इनवर्स बराबर मैंने अभी बताया 1/mod A और एडजॉइंट ए, तो मान रख दें 1/13। हमारा mod A कितना आया था 13, और एडजॉइंट ए कितना आया है 5 -11 4, 13 -13 और -13, -1 10 7, ये इतना आ गया। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको पीछे ही बताया था जो हमारा x बराबर क्या निकला था, ए इनवर्स बी, ये निकला था। तो अब मान रख दें फटाक से। देखिए x का मान मैंने आव्यूह में जब व्यक्त किया था उसको, मतलब आव्यूह के रूप में जब दर्शाया था तो ऐसे था, ए इनवर्स का मान हमारा इतना आया है, तो रख लेते हैं 1/13, 5 -11 और 4, 13 -13 -13 और यहाँ से -1 10 7। ठीक है, और मल्टीप्लाई में बी हमारा जो मैंने पहले बताया था वही है। ठीक है, 11 2 और 3 समीकरण के जो बराबर दिए है वही है बी का मान। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए -13 को जैसा है भी वैसे ही रखिए, सॉरी -39 माइनस में है नहीं प्लस में है, तो इतना हो गया। अब देखिए अब मैंने आपको मल्टीप्लाई करना पिछले वीडियो में बताया था, इसमें भी बता रहा हूँ। हम इसको बॉटल मानते हैं और इसको ग्लास, तो पहले बॉटल को एक ग्लास में रख देते हैं,
ठीक है, ये हमारा ग्लास है और ये मान लीजिए बॉटल है। तो इसको लाकर इसमें पलट देते हैं। तो 5 एक कम मतलब 5 का 11 में करेंगे तो 55, और फिर प्लस करेंगे 13 दूना 26, यही होता है ना, और -3, ये हो गया। पहले गिलास में एक ही गिलास है तो एक ही बनेगा, ठीक है। दूसरा बॉटल पहली गिलास में, तो -11 का करेंगे तो -121, और -13 का करेंगे 2 में तो -26, और 10 का 3 में करेंगे तो 30। अब देखिए तीसरे बोतल का पहले गिलास में, तो 11 चौक 44, -13 दूना 26, और +7 × 21, ये आ गया हमारा इतना। अभी 1/39 को जैसा है वैसे रखिए और इसको प्लस कीजिए। देखिए 55 में 26 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 5 11 होता है, 5 2 7 होता है। देखिए 6 5 11 बचा 1, 11 बचा 1, ठीक है। और 5 2 7, 7 1 8, -3। इसी तरह से इसको करते हैं, माइनस माइनस प्लस होगा, जो संख्या बड़ी उसका चिन्ह। तो 26 में 121 जोड़ देंगे तो 6 1 7, 2 2 4 1, और +30 यहाँ करते हैं। देखिए इसमें से हम इसको घटा देंगे तो 44 में से 26 घटाएंगे, यहाँ 4 है, 4 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा 8, और 3 में से 2 जाएगा 1, +21, ठीक है। अब आगे नीचे करते हैं x y z, यहाँ से 1/39, और यहाँ से आ जाएगा 81 में से जब 3 घटा देंगे तो 1 उधर और 78 आ जाएगा। ये आ गया। और इसमें से करेंगे तो माइनस, और 7 1 1, 117, और इसी तरह से इसको ऐड कर देंगे तो 9 3। अब देखिए आगे 1/139 है, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 78 है, तो 39 में जब करेंगे तो 2 आ जाएगा, -3 और 1, ठीक है। और एक बात और, मल्टीप्लाई जब अंदर करेंगे इसका तो सब में होगा, ठीक है। आप व्यू में जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में होगा, सारे पंक्ति और स्तंभ में, ठीक है। तो ये इतना आ गया, यानी x बराबर 2 आ गया, y बराबर -3 आ गया, और z बराबर 1 आ गया। तो x y z का मान आ गया, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर और क्वेश्चन इस मतलब इस टॉपिक पर आप भी उस विधि से कैसे समीकरण को हल किया जाता है, मतलब क्वेश्चन का प्रैक्टिस चाहिए या फिर सोल्यूशन चाहिए और भी मतलब और क्वेश्चन पर, तो कमेंट जरूर कीजिए ताकि मैं जो है बना सकूं और वीडियो, ठीक है। नहीं तो मैं एक क्वेश्चन बहुत ठीक है, ठीक है, एक ही क्वेश्चन रखूंगा क्योंकि आगे भी बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं तो उनको बताऊंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। भाई सॉल्व करते रहिए, 18 तारीख से एग्ज़ाम ही है आपके, तो आज 16 तारीख हो ही गया है, तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। 2 दिन और बाकी है, एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा तो उसमें आप परेशान हो जाएंगे। वो सब्जेक्ट पढ़ना होगा, हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ जो भी है, तो इसलिए प्रैक्टिस भाई करते रहिए।